की एट्रीब्यूट सेट। अब देखते हैं कि ये की एट्रीब्यूट क्या होता है। तो की एट्रीब्यूट है आपका मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफरेंशिएट ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन। अब बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कि ये आपका एक स्टूडेंट रिलेशन है, तो रिलेशन का मतलब है टेबल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है आपका एक टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट का जो डेटा है, ये स्टूडेंट का जो डेटा है वो एक टेबुलर फॉर्म में है। तो आपका रिलेशन का मतलब होता है टेबल, और टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है ना। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो टेबल्स में आपके रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपकी रोज है, रोज को हम टपल बोलते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टूडेंट रिलेशन या इस स्टूडेंट टेबल की ये फर्स्ट टपल है या फर्स्ट रो है, ठीक है ना। ये सेकंड टपल हो जाएगा, ये थर्ड टपल हो जाएगा। तो टपल का मतलब है रो, ठीक है ना। तो टपल का मतलब हो जाएगा रो, रिलेशन का मतलब है यहां पर टेबल, और रो को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको या तो आप टपल बोल सकते हैं, ये क्या है आपका, इसको या तो आप एक टपल बोल सकते हैं, ये आपका एक टपल है, ठीक है ना। या फिर इसको आप एक रो बोल सकते हैं, या फिर इसको आप एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट S1 का रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट S2 का रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट S3 का एक रिकॉर्ड है। तो टपल बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड बोल सकते हैं। इसी तरीके से इसको या तो कॉलम्स बोल सकते हैं, ये आपके क्या है, ये कॉलम्स है, या तो आप इसको कॉलम्स बोल सकते हैं, या फिर इनको फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इनको आप एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो SID क्या है, SID इस स्टूडेंट रिलेशन में एक एट्रीब्यूट है, या फिर आप बोल सकते हैं SID इस स्टूडेंट रिलेशन में एक फील्ड है, या फिर आप इसको एक कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। की एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट सबसे पहली बात तो ये है कि की एट्रीब्यूट आपका मिनिमल होना चाहिए, की एट्रीब्यूट आपका मिनिमल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका और दूसरी बात ये है कि उस एट्रीब्यूट की हेल्प से आप उस रिलेशन की सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है ना। की एट्रीब्यूट आपका मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट आपका मिनिमल होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि वो आपका मिनिमल होना चाहिए, ठीक है ना, यानी उससे छोटा पॉसिबल ना हो, ठीक है ना, उससे छोटा आपका पॉसिबल ना हो। और दूसरा ये है कि उस मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे उस रिलेशन की सारी टपल्स को, ठीक है ना। इसका मतलब आपको की एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि वो मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी हेल्प से आप इस रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल SID स्टूडेंट आईडी, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्टूडेंट आईडीज होंगी। तो स्टूडेंट्स आईडी के बेसिस पर आप इस स्टूडेंट रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। आईडी आपका एक की एट्रीब्यूट होगा, SID आपका एक की एट्रीब्यूट होगा। स्टूडेंट नेम के बेसिस पर आप इस स्टूडेंट रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम हो। या फिर पासपोर्ट नंबर को देख लीजिए, पासपोर्ट नंबर क्या होगा, पासपोर्ट नंबर सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा। तो पासपोर्ट नंबर के बेसिस पर भी आप इस स्टूडेंट रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका सेकंड की एट्रीब्यूट हो जाएगा पासपोर्ट नंबर। थर्ड देखिए लाइसेंस नंबर, लाइसेंस के नंबर के बेसिस पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका की एट्रीब्यूट हो जाएगा लाइसेंस नंबर। तो ये आपका फर्स्ट की एट्रीब्यूट हो गया, ये सेकंड की एट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका थर्ड की एट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका इस स्टूडेंट रिलेशन में कंस्टेंट और गिवन है। कंस्टेंट क्या गिवन है, नो टू स्टूडेंट विद सेम डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम। इसका मतलब ऐसे कोई भी 2 स्टूडेंट इस रिलेशन में नहीं होंगे जिनके डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम दोनों ही एक साथ सेम हो। पर देखिए ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। कोई भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसका कि फादर नेम सेम हो, ठीक है ना। तो ये 2 स्टूडेंट्स का फादर नेम सेम है, इन 2 स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ सेम है। लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम को कंबाइंड कर देंगे तो ये कंबाइंड आपका यूनिक होगा, क्योंकि ये गिवन है कि नो 2 स्टूडेंट्स विद द सेम डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम। इसका मतलब सेम डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम के कोई भी 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर 90 अल्फा है तो 90 अल्फा इस रिलेशन में और कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 90 बीटा है तो 90 बीटा और कहीं नहीं आएगा। 92 अल्फा है तो 92 अल्फा इस रिलेशन में और कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इसके बेसिस पर आप इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की एट्रीब्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट की एट्रीब्यूट हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम कंबाइंड, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम कंबाइंड आपका ये की एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर आपका की एट्रीब्यूट सेट क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट। तो यहां पर आपके की एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा SID पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फादर नेम कंबाइंड। तो ये आपका एक की एट्रीब्यूट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट्स।
अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एस आई डी और एस नेम को अगर मान लीजिए हम कंबाइन कर देते हैं, एस आई डी एस नेम को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या हम एस आई डी एस नेम कर बेसिस पर इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? अगर हम एस आई डी एस नेम को कंबाइंड कर देते हैं तो क्या इस एस आई डी एस नेम जिसको आपने कंबाइंड कर रखा है इसके बेसिस पर क्या आप इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप केवल एस आई डी के बेसिस पर जब इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो एस आई डी और एस नेम कंबाइंड के बेसिस पर तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए केवल एस आई डी से आप यहां पर इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो एस आई डी एस नेम कंबाइंड के बेसिस पर तो आप इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एस आई डी एस नेम जो आपने कंबाइंड किया हुआ है, इस एस आई डी एस नेम के बेसिस पर आप इस रिलेशन की सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, की एट्रीब्यूट आपका मिनिमल होना चाहिए। ये मिनिमल नहीं है, इसका छोटा पॉसिबल है। देखिए इसका छोटा क्या पॉसिबल है, इसका छोटा एस आई डी पॉसिबल है, ठीक है ना। इसका छोटा एस आई डी आपका पॉसिबल है, तो ये मिनिमल नहीं है, ठीक है ना। तो एस आई डी आपका की एट्रीब्यूट है, लेकिन एस आई डी एस नेम आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा। एस आई डी पासपोर्ट नंबर अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसके बेसिस पर आप इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एक की एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसका मिनिमल पॉसिबल, इसका मिनिमल देखिए केवल एसआईडी के बेसिस पर भी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, या फिर केवल आप पासपोर्ट नंबर को ले लेंगे इसके बेसिस पर भी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपका एक की एट्रीब्यूट नहीं होगा। या मान लीजिए हम ले लेते हैं एस नेम फादर नेम। अगर हम एस नेम फादर नेम को कंबाइन कर देते हैं तो क्या ये यहाँ पर की एट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स के नेम भी सेम हो और उनके फादर नेम भी सेम हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स के, जैसे कि यहाँ पे देखिए इन दोनों स्टूडेंट्स के नेम भी सेम है और इन दोनों स्टूडेंट्स के फादर नेम भी सेम है, ठीक है ना। तो आप अगर एस नेम फादर नेम को कंबाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसके बेसिस पर इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे यहीं पर ही देखिए आप अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, पर भी आपका ए अल्फा है, यहां पर भी आपका ए अल्फा है, तो इसलिए ये आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पर तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, लेकिन ये चूंकि आपका मिनिमल नहीं था, मिनिमल इसका एग्जिस्ट करता है एसआईडी, इसलिए ये की एट्रीब्यूट नहीं था। यहां पर भी इसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, लेकिन चूंकि इसके मिनिमल पॉसिबल थे इसलिए ये की एट्रीब्यूट नहीं था, लेकिन इसके बेसिस पर तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। रिलेशन के लिए आपके 4 की एट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैंडिडेट की क्या होती है? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कैंडिडेट की सेम एज की एट्रीब्यूट सेट। कैंडिडेट की इज सेम एज की एट्रीब्यूट सेट, इसका मतलब इस रिलेशन के लिए कितनी कैंडिडेट की हो जाएगी? इस रिलेशन के लिए 4 कैंडिडेट की हो जाएंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस रिलेशन के लिए कैंडिडेट की है, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं इस रिलेशन के लिए ये फर्स्ट कैंडिडेट की है, ये इस रिलेशन के लिए आपका सेकंड कैंडिडेट की है, ये थर्ड कैंडिडेट की है और ये फोर्थ कैंडिडेट की हो जाएगी। तो इस रिलेशन के लिए आपके पास 4 कैंडिडेट की हो जाएगी, तो ठीक है ना। तो इस रिलेशन के लिए आपके पास 4 कैंडिडेट कीज हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की के केस में भी आपको ये मिनिमल की कंडीशन चेक करेंगे। इस कैंडिडेट की के केस में भी आप ये मिनिमल की कंडीशन चेक करेंगे और उस कैंडिडेट की के बेसिस पर आप उस रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक। प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की क्या होगी? तो आपके पास इस रिलेशन के लिए 4 कैंडिडेट की है, आप कोई भी एक कैंडिडेट की को पिक कर लीजिए, वो आपके लिए प्राइमरी की हो जाएगी और रिमेनिंग अदर्स कैंडिडेट की आपका अल्टरनेट की हो जाएगी। तो देखिए 2 टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी की और दूसरा होता है आपका अल्टरनेट की, ठीक है ना। तो प्राइमरी की क्या होगी? आप कैंडिडेट की में से किसी भी एक की को एज ए प्राइमरी की चूज कर लीजिए। मान लीजिए कि हम एस आई डी को यहां पर एज ए प्राइमरी की चूज कर रहे हैं, हम यहां पर एसआईडी को एज ए प्राइमरी की चूज कर रहे हैं, तो रिमेनिंग अदर कैंडिडेट की आपका क्या हो जाएगी? वो अल्टरनेट की हो जाएगी। तो यहां पर अल्टरनेट की हो जाएगी आपका पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम कंबाइंड। अब देखिए फॉर एनी रिलेशन एट मोस्ट 1 प्राइमरी की इज अलाउड। फॉर एनी रिलेशन एट मोस्ट 1 प्राइमरी की इज अलाउड, इसका मतलब किसी भी रिलेशन के लिए आपका एट मोस्ट 1 प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है ना। एक से ज्यादा प्राइमरी की किसी भी रिलेशन के लिए नहीं हो सकती। अल्टरनेट की कितनी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए ये जरूरी नहीं है
कि अल्टरनेट की आपका हमेशा एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन में आपके पास केवल एक ही कैंडिडेट की है। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की है, तो जो एक कैंडिडेट की है उसको आप प्राइमरी की एज्यूम कर लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अल्टरनेट की आपका 0 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका अल्टरनेट की एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आपकी जो अल्टरनेट की है वो एग्जिस्ट हो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टरनेट की जो होगी वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि उस रिलेशन में एक भी अल्टरनेट की ना हो, या ऐसा हो सकता है कि उस रिलेशन में 1 अल्टरनेट की हो, या ऐसा हो सकता है कि उस रिलेशन में मोर देन 1 अल्टरनेट की हो। जैसे कि इसी केस में देखिए, इस केस में आपका 3 अल्टरनेट की यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए प्राइमरी की और अल्टरनेट की में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की और अल्टरनेट की में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, हालांकि अल्टरनेट की वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है ना। तो नल वैल्यू is not allowed in primary key but in case of alternate key null value allowed। तो alternate key में null value अलाउड है, ठीक है ना, लेकिन प्राइमरी की में आपका नल वैल्यू अलाउड नहीं है। रिलेशन के लिए आपने ये कैंडिडेट कीज लिखा। अब आप इन कैंडिडेट कीज में से उस कैंडिडेट की को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू नल नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास पासपोर्ट ना हो, किसी स्टूडेंट के पास पासपोर्ट ना हो, तो वहां पर आपका नल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आप फिर आप उस केस में पासपोर्ट नंबर को एज ए प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है। या मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास लाइसेंस नंबर ना हो, तो वहां पर भी फिर आप उसके इस केस में आप उसको प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नल वैल्यू आपका प्राइमरी की में अलाउड नहीं होती। लेकिन डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम तो होगा ही, ठीक है ना, उस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फादर नेम तो होगा ही। तो आप या तो इसको एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं या फिर स्टूडेंट आईडी को एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो ये स्टूडेंट रिलेशन है उसमें सभी स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट नंबर है और सभी स्टूडेंट्स के पास लाइसेंस नंबर है, तो फिर उस केस में आपका एसआईडी की वैल्यू भी नल नहीं होगी, पीपी पासपोर्ट नंबर की वैल्यू भी नल नहीं होगी, लाइसेंस नंबर की वैल्यू भी नल नहीं होगी और ये भी नल नहीं होगा। तो फिर उस केस में आप किसी भी एक को एज ए प्राइमरी की यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी की या अल्टरनेट की के बेसिस पर आप सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्राइमरी की या अल्टरनेट की के बेसिस पर आप उस रिलेशन की सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी वैल्यूज यूनिक होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर एसआईडी क्या है आपका यूनिक है, ठीक है ना, S1 S2 S3, या फिर पासपोर्ट नंबर क्या है सभी का यूनिक है, लाइसेंस नंबर सभी स्टूडेंट्स का क्या है यूनिक है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिक का मतलब हो जाएगा नॉट अलाउड टू बी डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो डुप्लीकेसी वहां पर नहीं आएगी, डुप्लीकेसी जब वहां पर नहीं आएगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस रिलेशन की सभी टपल्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और नॉट नल का मतलब है कि उसकी वैल्यू आप नल नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं प्राइमरी की केस में ये आपका यूनिक होगा प्लस नॉट नल होगा, यूनिक प्लस नॉट नल होगा। जबकि अल्टरनेट की में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की में केवल यूनिक होगा, ठीक है ना, अल्टरनेट की में केवल यूनिक होगा, क्योंकि अल्टरनेट की वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेट की में नल वैल्यू अलाउड है। अब देखिए ये सुपर की क्या होता है, सुपर की आपका होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफरेंशिएट ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना, यानी उस रिलेशन की सभी टपल्स को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ऐसे एट्रीब्यूट का एक सेट को आप बोलेंगे सुपर की, ठीक है ना। तो सुपर की हो जाएगा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने मिनिमल वर्ड का यूज नहीं किया है, इसका मतलब अब वो मिनिमल वाला रिस्ट्रिक्शन यहां से हट गया है। यहां पर केवल एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये आपका जो है उस रिलेशन की सभी टपल्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए, उस रिलेशन की सभी टपल्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को लेने पर, ठीक है ना। लेकिन वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपका जरूरी नहीं है कि मिनिमल हो। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसआईडी आपका एक सुपर की हो जाएगा, एसआईडी क्या हो जाएगा आपका एक सुपर की हो जाएगा।
पासपोर्ट नंबर भी आपका एक सुपर की हो जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर भी आप इस रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइसेंस नंबर भी आपका सुपर की हो जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आपका भी एक सुपर की हो जाएगा। और हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एसआईडी एस नेम भी यहाँ पर एक सुपर की हो जाएगा, क्योंकि एसआईडी एस नेम के बेसिस पर भी आप इस रिलेशन की टपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो एसआईडी एस नेम भी यहाँ पर एक सुपर की हो जाएगा। एसआईडी पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पर एक सुपर की हो जाएगा। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर भी आपका एक सुपर की हो जाएगा। एसआईडी डेट ऑफ बर्थ भी आपका एक सुपर की हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर सुपर की नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप एस नेम एंड फादर नेम को ले रहे हैं तो ये भी आपका एक सुपर की नहीं होगा। लेकिन अगर आप एस नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को ले रहे हैं तो ये आपका एक सुपर की हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम आपका एक सुपर की है। तो ये चूंकि इसका एक सुपर सेट है तो ये भी आपका एक सुपर की हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सुपर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू द कैंडिडेट की इज सुपर की। तो सुपर की क्या हो जाएगा? सुपर की हो जाएगा कैंडिडेट की का सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? मान लीजिए आपका एक सेट ए है 1, 2 एंड 3, ठीक है ना, और मान लीजिए आपका एक सेट बी है 1। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं बी इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो बी आपका क्या है? बी ए का एक सबसेट है। तो अगर हम आपसे ये पूछें इस सेट बी का सुपर सेट क्या होगा, ठीक है ना, इस सेट बी का सुपर सेट क्या होगा, तो मान लीजिए सेट बी का सुपर सेट है आपका एक्स। तो सेट एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो देखिए सेट एक्स आपका केवल 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, केवल 1 वाला, क्योंकि ये भी आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज ए सुपर सेट ऑफ 1, ठीक है ना। तो इस 1 का सुपर सेट ये भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक सुपर सेट ये भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एक सुपर सेट होगा, ठीक है, होगा बी का, ये सेट भी इस बी का एक सुपर सेट होगा, या ये वाला सेट भी इस बी का एक सुपर सेट होगा। तो ये, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये वाला सेट भी इस बी का एक सुपर सेट होगा। तो सुपर की क्या होती है? सुपर की आपका सुपर सेट होती है कैंडिडेट की का। इसीलिए हमने आपको यहां पर बताया था एस आईडी एस नेम आपका एक सुपर की होगा, क्योंकि देखिए ये सुपर सेट है इस कैंडिडेट की एस आईडी का, ठीक है ना। एस आईडी एस नेम सुपर सेट है इस कैंडिडेट की एस आईडी का। तो एस आईडी एस नेम क्या हो जाएगा? आपका एक सुपर की हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जितने भी कैंडिडेट की थी ये आपका एक सुपर की भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक सेट का सुपर सेट वो सेट खुद भी होता है। मान लीजिए आपको इस सेट 1 का सुपर सेट लिखना है तो इस सेट 1 का सुपर सेट सेट 1 भी होगा, ठीक है ना। इस सेट 1 का सुपर सेट एक वो सेट इटसेल्फ भी होता है, ठीक है ना। तो 1 का सुपर सेट 1 भी होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैंडिडेट एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है ना, बट एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की। तो एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसी सुपर की हो सकती हैं जो आपका कैंडिडेट की नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये आपके सभी कैंडिडेट की है तो ये आपका सुपर की भी हो जाएंगी। ये आपका कैंडिडेट कीज है तो ये आपका सुपर की भी हो जाएगा। लेकिन एक सुपर की हम यहाँ पर लिख रहे हैं एस आई डी एस नेम, ठीक है ना। एस आई डी एस नेम क्या है? एक सुपर की है। तो ये आपका सुपर की तो है लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की में आप मिनिमल वाली कंडीशन को भी चेक करेंगे तो ये मिनिमल वाली कंडीशन को फेल कर जाएगी। तो ये सुपर की तो है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। इसका मतलब एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की बट एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। अब हमने आपको प्रीपोजिशनल लॉजिक वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर P इंप्लाइज Q आपका ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होता है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये फंडे क्लियर नहीं है वो हमारा प्रीपोजिशनल लॉजिक का वीडियो पहले वॉच करें, ठीक है ना। प्रोपोजिशनल लॉजिक के वीडियो में आप P इंप्लाइज Q या इफ P देन Q वाला वीडियो को वॉच करें, देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। तो P इंप्लाइज Q अगर वहां पर ट्रू था तो हमने आपको बताया था नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P भी आपका ट्रू होगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं सुपर की नेगेशन इंप्लाइज कैंडिडेट की नेगेशन। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट सुपर की नहीं है तो वो कैंडिडेट की भी नहीं होगा। अगर वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट सुपर की नहीं है तो वो आपका एक कैंडिडेट की भी नहीं होगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसके ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? इसके ट्रूथ टेबल हो जाएगा कैंडिडेट की सुपर की, कैंडिडेट की इंप्लाइज सुपर की, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमने आपको बताया था ये इंप्लीकेशन आपका फॉल्स होता है केवल इस केस में,
इस केस में आपका इंप्लीकेशन फॉल्स होता है एंड रिमेनिंग अदर केसेस में आपका ये ट्रू होता है। अब देखिए इस वन का मतलब है ट्रू, वन का मतलब है ट्रू। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपका कैंडिडेट की भी नहीं है और सुपर की भी नहीं है। एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपका कैंडिडेट की भी नहीं है और सुपर की भी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपका कैंडिडेट की नहीं है लेकिन वो सुपर की है। जैसे किसी में देखिए सुपर की है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपका कैंडिडेट की भी है और सुपर की भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की भी है और सुपर की भी है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की इंप्लाइज सुपर की। अगर एक की कैंडिडेट की है तो वो आपका सुपर की भी होगा, और नेगेशन ऑफ सुपर की इंप्लाइज नेगेशन ऑफ कैंडिडेट की। इसका मतलब अगर एक की आपका सुपर की नहीं है तो वो कैंडिडेट की भी नहीं होगी। या जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं पासपोर्ट नंबर एंड लाइसेंस नंबर कंबाइंड, पासपोर्ट नंबर एंड लाइसेंस नंबर कंबाइंड। अब देखिए ये सुपर की तो है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। ये आपका एक सुपर की तो होगा लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की, यानी इसका मतलब अगर वो सुपर की आपका मिनिमल है तो वो एक कैंडिडेट की हो जाएगा। तो कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। जैसे कि इसको देखिए ये सुपर की मिनिमल नहीं है इसलिए कैंडिडेट की नहीं हुआ है, ये सुपर की मिनिमल है इसलिए कैंडिडेट की हो गया, ये वाला सुपर की भी आपका मिनिमल है इसलिए ये कैंडिडेट की हो गया। तो कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सुपर की आर पॉसिबल विद ओनली वन कैंडिडेट की ए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इस रिलेशन आर में अगर आपका ए एक कैंडिडेट की है तो फिर यहां पर कितनी सुपर की पॉसिबल है। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं सुपर की क्या, तो सुपर की सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का, ठीक है ना। तो यहां पर इस कैंडिडेट की ए के कितने सुपर सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एट्रीब्यूट हैं 4 A B C एंड D, जहां पर कि ए आपका एक कैंडिडेट की है, ठीक है ना, एक कैंडिडेट की है। तो हमें यह चेक करना है कि इस कैंडिडेट की ए का कितने सुपर सेट हो सकते हैं। देखिए सुपर सेट आपको मिलेगा इस B को इंक्लूड करने पर या एक्सक्लूड करने पर। एक सुपर सेट आपको मिलेगा इस C के इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पर, और एक सुपर सेट आपको मिलेगा इस D के इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका A के कैंडिडेट की है तो B के लिए आपके पास 2 चॉइस है। B के लिए आपके पास 2 चॉइस है। आप B को इंक्लूड भी कर सकते हैं सुपर सेट में या B को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। C के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, C को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से D के लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, D को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास टोटल 2 पावर क्यूब यानी 8 सुपर की होंगी, ठीक है ना। आपके पास 2 पावर क्यूब यानी 8 सुपर की होगी। इसका मतलब स्मॉलेस्ट सुपर की कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट सुपर की आपको मिलेगी जब आप इस B को भी एक्सक्लूड कर देंगे, C को भी एक्सक्लूड कर देंगे और D को भी एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आप इन तीनों को ही एक्सक्लूड कर देंगे तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट सुपर की मिलेगी और वो स्मॉलेस्ट सुपर की आपका हो जाएगा आपका केवल A। और लार्जेस्ट सुपर की आपको मिलेगी जब आप इस B को भी इंक्लूड कर लेंगे, C को भी इंक्लूड कर लेंगे और D को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो लार्जेस्ट सुपर की यहाँ पर हो जाएगा A B C D, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी टोटल 8 सुपर की मिलेंगी तो वो 8 सुपर की क्या हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप केवल A ले रहे हैं, आप B C D सभी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। सेकेंड केस ये है कि आप केवल B ले रहे हैं तो ये आपका एक सुपर की हो जाएगा, ठीक है ना। या केवल C ले रहे हैं या केवल D ले रहे हैं, ठीक है ना। तभी आपका सुपर सेट है इस A का, ठीक है ना। इस कैंडिडेट की A के ये सभी आपका सुपर सेट है तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? सुपर की हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर मान लीजिए अब हम 2-2 एट्रीब्यूट ले रहे हैं, A के साथ आपके 2-2 एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो 2 हो सकता है कि आप ये BC ले लें, या फिर 2 हो सकता है कि आप ये CD ले लें, या फिर 2 हो सकता है कि आप ये BD ले लें, ठीक है ना। और एक ये हो सकता है कि आप ये तीनों को सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप ये तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे A B C D, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, देखिए ये 1 तो आपको लेना ही लेना है, इस 1A को तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। ये A को तो आपको लेना ही लेना है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इस कैंडिडेट की का सुपर सेट बना रहे हैं। तो इस A को तो आपको लेना ही लेना है। और B और C और D के पास आपके पास 2-2 चॉइस है, आप इसको ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो टोटल आपके पास 8 सुपर सेट हो जाएंगे इस A के, या आप बोल सकते हैं टोटल आपके पास 8 सुपर की हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इस BCD में से किसी को भी नहीं लिया है, ठीक है ना, सभी को एक्सक्लूड कर दिया है। तो फिर आपको कितनी सुपर की मिलेगी जिसमें आप सभी को एक्सक्लूड कर देंगे? ऐसे आपका केवल एक ही सुपर की हो जाएगी। और वो आपको कैसे मिलेगी? वो आपको मिलेगी 3C0
वेज से, ठीक है ना, 3C0 वेज से आपको ये मिल जाएगा 3C0, ठीक है ना। इन 3 BCD में से आपने एक को भी नहीं लिया 3C0। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर किसी एक को ले रहे हैं, 1 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं, 1 आउट ऑफ 3 ले रहे हैं, यानी 3 में से आप किसी एक को ले रहे हैं। तो ये कितने तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, या कितनी ऐसी कैंडिडेट या फिर कितनी ऐसी सुपर की होंगी, ठीक है ना। तो आपका ये निकल कर आ जाएगा 3C1। अब ऐसी कितनी सुपर की होंगी जिसमें आप इन 3 में से 2 एट्रीब्यूट को चूज करेंगे, ठीक है ना। 2 आउट ऑफ 3 एट्रीब्यूट आप चूज कर रहे हैं, ऐसी कितनी सुपर की होंगी। तो ये आपकी जो सुपर की हो जाएंगी ये हो जाएगी 3C2 = 3, ठीक है ना। और ये एक ऐसी कितनी सुपर की होंगी जिसमें आप सभी एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3C3, या आप इसको बोल सकते हैं 1, ठीक है ना। तो ऐसी एक सुपर की होगी जिसमें आप इन BCD सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। अब इस रिलेशन में मान लीजिए आपके पास 2 कैंडिडेट की है, ठीक है ना। फर्स्ट कैंडिडेट की है आपका A एंड सेकंड कैंडिडेट की है आपका B, और फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि अब इस रिलेशन में कितनी सुपर की होंगी। तो देखिए 8 के लिए तो देखिए A के लिए तो हम ये ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। अब B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए देखिए आपका फिर से 8 हो जाएगा, या तो आप केवल B को लीजिए या फिर BA BC, ठीक है ना। तो ये आपकी सुपर की हो जाएंगी इस कैंडिडेट की B के लिए, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं ये सभी आपके क्या है, इस B के सुपर सेट हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये कैंडिडेट की हो जाएगी आपका जब आप कैंडिडेट की B को लेंगे, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में आपके पास आप 2 कैंडिडेट की है, फर्स्ट कैंडिडेट की है A एंड सेकंड कैंडिडेट की है B। अब आपको बताना है कि आपके पास अब टोटल कितनी सुपर की होगी। लेकिन देखिए आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर ये देख रहे हैं कि कुछ कीज दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये आपने सुपर की बनाया था A का सुपर सेट लेकर के, और ये सुपर की आपने क्रिएट किया है B का सुपर सेट लेकर, ठीक है ना। ये कैंडिडेट की A का सुपर सेट लेकर आपने सुपर की बनाया है, और वो कैंडिडेट की B का सुपर सेट लेकर के लेकिन इन दोनों में आपका कुछ की कॉमन है, जैसे कि देखिए ये AB आपका दोनों में कॉमन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ABD भी यहाँ पर दोनों में कॉमन है, या फिर ABCD को आप देखिए ABCD भी आपका ये दोनों में कॉमन है, या फिर देखिए ABC भी ये दोनों में आपका कॉमन है। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसी कितनी सुपर की होंगी जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए वो सारी सुपर कीज इन दोनों में कॉमन होंगी जो AB का सुपर सेट होंगी, AB का सुपर सेट होगी। जैसे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ABC और ABC, देखिए जिसमें भी जो भी सुपर की आपका AB का सुपर सेट होगी वो इन दोनों में कॉमन होगी। क्योंकि देखिए आपने A के लिए सुपर सेट बनाया, फिर आपने B के लिए सुपर सेट बनाया, तो ऑटोमेटिकली दोनों में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा जो AB का सुपर सेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए A के सुपर सेट में AB आ जाएगा और B के सुपर सेट में भी AB आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये AB के सुपर सेट वाले जितनी भी सुपर की होंगी वो सभी आपका इन दोनों में कॉमन होंगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसी कितनी की होंगी जो AB का सुपर सेट होंगी। तो देखिए AB का सुपर सेट, यानी आपके पास कितने प्लेस बचे हुए हैं, आपके पास 4 थे टोटल, 2 आप यूज कर चुके हैं, यानी 2 बचे हुए। आप C को ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। D को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऐसी सुपर की होंगी जो AB का सुपर सेट होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने C को भी एक्सक्लूड कर दिया, D को भी एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पर आपने C को भी ले लिया और D को भी ले लिया, यहाँ पर आपने C को तो लिया है लेकिन D को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास ऐसी 4 कीज होंगी जो AB का सुपर सेट होंगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल 4 सुपर कीज इन दोनों में कॉमन होंगी, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सुपर की हो जाएंगे यहाँ पर वो सुपर की जो आपने A का यूज करके बनाई है 8, प्लस वो सुपर की जो आपने B का यूज करके बनाया है 8, माइनस वो सुपर की जो दोनों में कॉमन आ गई है। तो दोनों में कॉमन आ गया है आपका 4। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर टोटल आपका अब 12 सुपर की होंगी। क्योंकि देखिए अगर आप A से सुपर की बनाएंगे तो 2 क्यूब आपको यहां से मिल जाएगा, अगर आप B से सुपर की बनाएंगे तो 2 क्यूब आपको यहां से मिल जाएगा। और फिर अगर आप दोनों में कॉमन चेक करेंगे तो दोनों में कॉमन आपका क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए A आपने ले चुके हैं, आपके पास कितने बचे हुए हैं, आपके पास BCD यानी 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। आप B को ले चुके हैं तो आपके पास कितने बचे हुए हैं, ACD यानी 3 बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। अब आप AB को ले चुके हैं तो आपके पास 2 बचे हुए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएगा, 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका ये सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट है। मान लीजिए कि ये है आपका नंबर ऑफ सुपर की
बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए, और ये है आपका नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी। तो ये वो रीजन हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी ये वो रीजन हो जाएगा, यानी यहाँ पर वो सारी सुपर कीज आ जाएंगी जो आपका ए बी से बन रही होंगी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप, तो यहाँ पर आप सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगा हुआ है। ये मान लीजिए आपका है नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए, नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी। तो या इस रीजन में, कॉमन रीजन में वो सारी सुपर कीज आ जाएंगी जो आपका ए बी का सुपर सेट होंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की इज इक्वल टू, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए प्लस नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की बी माइनस नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग की ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 2 क्यूब, ये आपका क्या है, ये है आपका 2 क्यूब, और ये आपका क्या है, ये है आपका 2 स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ये सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट लगा है। अब मान लीजिए हम फिर से इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और इस रिलेशन में अब मान लीजिए आपके पास टोटल 3 की है, ठीक है ना। इस रिलेशन में मान लीजिए आपके पास अब टोटल 3 कैंडिडेट की हैं, ए बी एंड सी, और फिर हम आपसे पूछते हैं कि अब यहाँ पर कितनी सुपर की हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की 3 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर टोटल सुपर की क्या हो जाएंगे, तो फिर से आप ये सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी और सी इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए और बी और सी इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए को यूज करके आपकी कितनी सुपर की हो सकती है, देखिए आपके पास है ए बी सी डी, तो ए को यूज करके, ठीक है ना, तो एक कैंडिडेट की को यूज करके आप टोटल 2 क्यूब सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ए को यूज करके आप टोटल 2 क्यूब सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, डी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल 2 क्यूब आप सुपर की यहां पर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैंडिडेट की ए। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब, इसी तरीके से ये वाला टर्म हो जाएगा 2 क्यूब, ये भी आपका हो जाएगा 2 क्यूब, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपने क्या किया, ए बी को ले लिया, ए बी को ले लिया है तो चॉइस बचेगी आपके पास सी और डी के लिए। तो 2 चॉइस यहाँ है, 2 चॉइस यहाँ, या तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो 2 चॉइस यहाँ पर होगी, 2 चॉइस यहाँ पर होगी, तो हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी आपका 4 ऐसी सुपर की होंगी जिसमें आपका ए बी होगा। इसी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। और ये क्या होगा, आपने क्या किया, आपने 3 ले लिया, ए बी सी तीनों को ले लिया, तो केवल चॉइस रहेगा डी पर, आप डी को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो 2 पावर 1 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सुपर की यहाँ पर मिल जाएगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम फिर से चेंज कर देते हैं। अब आपका जो कैंडिडेट की है वो मान लीजिए है आपका ए बी और सी डी। क्या आप मुझे बता सकते हैं अब यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए ए बी का यूज करके आप कितनी सुपर की बना सकते हैं, ए बी कैंडिडेट की का यूज करके देखिए 2 बचे हुए हैं आपके पास, सी एंड डी, यानी आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी 4 सुपर की मिलेंगी आपको ए बी का यूज करके। इसी तरीके से सी डी का यूज करके आपको 2 स्क्वायर यानी 4 सुपर की मिलेंगी, ठीक है ना। और अगर आप कॉमन की बात करें, ए बी सी डी दोनों को कॉमन, अगर आप कॉमन की बात करें तो ए बी सी डी को लेकर के, अब देखिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 पावर 0, यानी 1 आपके पास सुपर की होगी, 1 आपके पास सुपर की दोनों में कॉमन होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी और सी डी इज इक्वल टू 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 0। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में फिर से हम चेंज कर देते हैं, तो देखिए अब आपके पास नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी का यूज करके आप कितना बना सकते हैं, सी पर आपका पास चॉइस होगा 2 चॉइस होगा, और डी पर आपके पास 2 चॉइस होगा, यानी 2 पावर 2। इसी तरीके से बी डी के लिए आपके पास ए के लिए 2 चॉइस होगा और सी के लिए 2 चॉइस होगा, तो आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर यहाँ पर सुपर की होगी इस बी डी कैंडिडेट की का, बी कैंडिडेट की को लेने पर, ठीक है ना। और कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ पर हो जाएगा अब ए बी डी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके पास सी के लिए 2 चॉइस है, आप सी को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये जो सुपर की दोनों में कॉमन होंगी वो अब हो जाएगी 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी। तो अब इस केस में नंबर ऑफ सुपर की बाय यूजिंग कैंडिडेट की ए बी एंड बी डी इज इक्वल टू
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये रिलेशन आर है और आपके पास यहाँ पर एन एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, एन एट्रीब्यूट का ये रिलेशन आर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सुपर की पॉसिबल, नंबर 1 विद ओनली कैंडिडेट की A1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस रिलेशन R में केवल A1 आपका कैंडिडेट की होगी, ठीक है ना, केवल A1 आपका एक कैंडिडेट की होगी, तो यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की हो सकती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कैंडिडेट सुपर की क्या होती है, सुपर की आपका सुपर सेट होती है कैंडिडेट की का, ठीक है ना, तो सुपर सेट होती है कैंडिडेट की का। तो आप क्या करेंगे, इस A1 कैंडिडेट की का सुपर सेट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप A1 को ले लेंगे, उसके बाद आपके पास 2 चॉइस हो जाएगी। A2 को आप ले भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। A3 को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से AN को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। टी पर आपके पास 2 चॉइस है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एट्रीब्यूट A1 को आपको लेना पड़ेगा और रिमेनिंग n-1 एट्रीब्यूट पर आपके पास 2 चॉइस होगी, ठीक है ना। उनको लेने पर आपको एक सुपर सेट मिलेगा A1 का और उनको छोड़ने पर आपको एक A1 का सुपर सेट मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद ओनली कैंडिडेट की A1 आपके पास जो सुपर की हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सुपर की विद ओनली कैंडिडेट की A1 इज इक्वल टू 2 पावर n-1। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है विद ओनली कैंडिडेट की A1, A2, ठीक है ना। अब आपका जो रिलेशन है उसमें आपके पास 2 कैंडिडेट की हैं, ठीक है ना। एक कैंडिडेट की है A1 और सेकंड कैंडिडेट की है आपका A2, ठीक है ना। तो इसी तरीके से A2 कैंडिडेट की के सुपर सेट हो जाएंगे 2n-1। अब क्या है कि कुछ सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी, तो वो सुपर की इन दोनों में कॉमन होगी जिसमें A1 A2 दोनों आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप A1 A2 दोनों को ले लेंगे तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके पास n-2 एट्रीब्यूट बचेंगे, ठीक है ना। ये 2 एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे, आपके पास n-2 हो जाएंगे। और सभी एट्रीब्यूट्स पर आपके पास 2 चॉइस है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2n-2 सुपर की मिलेंगी जो सुपर सेट होगी A1 A2 का, ठीक है ना। A1 A2 का सुपर सेट आपको मिलेगा 2n-2, ठीक सकते हैं। टोटल सुपर की हो जाएगा A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2n-2। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2n-1 माइनस 2n-2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2n माइनस 2n-2, ठीक है ना। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन में गिवन है विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 एंड A3 A4, ठीक है ना। अब आपके पास 2 कैंडिडेट की है। फर्स्ट कैंडिडेट की को देखते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट की है आपका A1 A2, ठीक है ना। तो देखिए अगर A1 A2 आप कैंडिडेट की ले रहे हैं तो आपके पास कितने एट्रीब्यूट बचे हुए हैं, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आपके हो जाएंगे n-2, ठीक है ना, क्योंकि 2 एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं। तो n एट्रीब्यूट टोटल थे, 2 आपने ले लिए, तो n-2 एट्रीब्यूट्स आपके पास बचे रहेंगे, ठीक है ना। और इन n-1 और इन n-2 एट्रीब्यूट्स पर आपके पास 2 चॉइस है, तो टोटल चॉइस हो जाएगा 2n-2, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 A2 के टोटल सुपर सेट हो जाएंगे 2n-2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 A2 को कैंडिडेट की लेने पर जो आपको टोटल सुपर की मिलेंगी वो 2n-2 हो जाएंगी। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने A3 A4 को ले लिया, 2 एट्रीब्यूट को ले लिया, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे n-2 और उन सभी एट्रीब्यूट्स पर 2 चॉइस हो जाएगी, तो टोटल चॉइस हो जाएगी 2n-2। इन दोनों में वो सुपर की कॉमन होगी जिसमें आपका A1 A2 A3 A4 आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपने ये 4 एट्रीब्यूट फिक्स कर लिए, n में से ये 4 एट्रीब्यूट फिक्स कर लिए, तो रिमेनिंग एट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके n-4 और उन सभी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स पर आपका 2 चॉइस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यहां पर जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो मिलेंगे 2n-4। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 के टोटल सुपर सेट यहां पर हो जाएंगे 2n-4, ठीक है ना। तो फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2n-2 प्लस 2n-2 प्लस 2n-2 माइनस 2n-4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की है आपके पास A1 A2, ठीक है ना, और नेक्स्ट कैंडिडेट की है आपके पास A2
A3, ठीक है ना। ये दो कैंडिडेट की है आपके पास, फर्स्ट कैंडिडेट की है A1 A2 और सेकंड कैंडिडेट की है A2 A3, ठीक है ना। तो इसके कितने सुपर सेट होंगे, तो देखिए दो एट्रीब्यूट आपने ले लिए हैं, तो बचे हुए एट्रीब्यूट हो जाएंगे n-2 और सभी एट्रीब्यूट्स पे 2 चॉइस हो जाएगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 2n-2। इसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि A2 A3 के जो टोटल सुपर सेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2n-2, ठीक है ना। इसका मतलब A1 A2 कैंडिडेट की को लेने पर जो सुपर की मिलेंगी वो आपको 2n-2 मिल जाएगी, और A2 A3 कैंडिडेट की लेने पर जो आपको टोटल सुपर की होगी वो 2n-2 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये भी एक कैंडिडेट की है और ये भी एक कैंडिडेट की है, तो टोटल सुपर की क्या हो जाएगी, टोटल सुपर की हो जाएगी 2n-2 2n-2 प्लस 2n-2 माइनस। अब देखिए कुछ सुपर की दोनों में कॉमन होगी, इन दोनों में कौन सी सुपर की कॉमन होगी, इन दोनों में वो सुपर की कॉमन होगी जो आपका सुपर सेट होगा A1 A2 एंड A3 का, ठीक है ना। A1 A2 A3 का जो सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 का जो सुपर सेट होगा वो यहां पर भी आ चुका है और यहां पर भी आ चुका है, और हमने यहां पर ऐड किया है तो वो 2 टाइम आ चुका है, यहां पर हमने ऐड किया है तो वो 2 टाइम आ चुका है, तो उसको एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। अब ये ऐसे कितने सुपर सेट होंगे, A1 A2 A3 के कितने सुपर सेट होंगे, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर n-3 आपके एट्रीब्यूट बचे हुए हैं और सभी एट्रीब्यूट पर 2 चॉइस है, तो टोटल सुपर सेट हो जाएंगे A1 A2 A3 के टोटल सुपर सेट हो जाएंगे 2n-3। तो आप इसको माइनस कर देंगे, माइनस 2n-3, ठीक है ना। तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सुपर की आ जाएगा इस केस में 2n-1 माइनस 2n-3। अब देखिए यहां पर हमने सेट थ्योरी का रूल यूज किया है, ठीक है ना। सेट थ्योरी का रूल यूज किया है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका A है, ये B है, तो ये क्या होता था, ये आपका होता था A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि A यूनियन B क्या हो जाएगा, कॉमन वाले को माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 टाइम आ चुका है, 1 टाइम ये A के साथ आ गया है, 1 टाइम ये B के साथ आ गया, तो ये 2 टाइम आ गया है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर माइनस किया हुआ है, तो इसीलिए ये कॉमन पार्ट को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉमन पार्ट है जिसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 3 के लिए होता, अगर मान लीजिए A B C 3 के लिए होता, तो फिर यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है ना। फिर अगर ये 3 होता तो फिर आप उस केस में ये वाला यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिलेशन है आपका ABCDE और इस रिलेशन में आपका 2 कैंडिडेट की गिवन है, फर्स्ट कैंडिडेट की है AB और सेकंड कैंडिडेट की है C। आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल कितनी सुपर की होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि AB से आप कितने सुपर की बना सकते हैं, इस कैंडिडेट की AB से आप कितने सुपर की बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इस AB के कितने सुपर सेट हो सकते हैं, तो 2 एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर फिक्स कर लिए। कितने एट्रीब्यूट आपके बचे हुए हैं, देखिए टोटल आपके पास 5 एट्रीब्यूट थे, 2 एट्रीब्यूट आपने फिक्स कर लिए हैं, तो 3 एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं और इन सभी एट्रीब्यूट्स पे 2 चॉइस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB का जो सुपर सेट हो जाएगा वो 2³ सुपर सेट होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इस कैंडिडेट की C से आप कितने सुपर की बना सकते हैं, तो आपने एक एट्रीब्यूट को यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है ना। टोटल 5 एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट को आपने यहाँ पर C को फिक्स कर लिया, तो अब आपके पास टोटल 4 एट्रीब्यूट बचे हुए हैं, ठीक है ना। और इन सभी एट्रीब्यूट्स पर आपका 2 चॉइस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका 2⁴ यानी 16 है। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इस कैंडिडेट की C से आप टोटल 16 सुपर की यहां पर बना सकते हैं, या C के टोटल 16 सुपर सेट होंगे। लेकिन देखिए कुछ सुपर की दोनों में कॉमन भी होंगी, तो कॉमन वाली सुपर की हो जाएंगी ABC, ठीक है ना, जिसमें आपका ABC का जो सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा। वो सुपर की जिसमें जो कि ABC का सुपर सेट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा। अब ABC के कितने सुपर सेट हो सकते हैं, आपने 5 में से 3 को फिक्स कर लिया, आपके पास 2 एट्रीब्यूट बचे हुए हैं। अब आपके पास इस एट्रीब्यूट के लिए 2 चॉइस है, इस एट्रीब्यूट के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल ये हो जाएगा 2⁻² = 4। इसका मतलब इन दोनों में 4 सुपर की कॉमन होगी जो कि सुपर सेट होगी ABC का =20। इसका मतलब यहां पर आपको टोटल 20 सुपर की मिलेंगी। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, और अगर मान लीजिए ये रिलेशन R है और आपको जो कैंडिडेट की गिवन है वो मान लीजिए AB और A गिवन है, क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर अब टोटल कितनी सुपर की होंगी। देखिए ये रिलेशन R है, आपको 2 कैंडिडेट की गिवन है, फर्स्ट कैंडिडेट की है AB, सेकंड कैंडिडेट की है A, तो अब आपको यहां पर टोटल कितने सुपर की मिलेंगे। अगर आप केवल A से बनाएंगे तो केवल A से लेने पर आपको सुपर की मिल जाएंगी 2⁴, और अगर आप AB से सुपर की बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2⁵। और उन दोनों में कॉमन सुपर की कौन सी हो जाएंगी, कॉमन सुपर की वो हो जाएगी जो सुपर सेट होगी AB का, ठीक है ना। तो सुपर सेट ऑफ AB क्या होगा, सुपर सेट ऑफ AB हो जाएगा आपका 2³ = 8। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2⁴, यानी यहाँ पर 16 सुपर की होंगी, ठीक है ना।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 16 सुपर की नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका गलत है। हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पर ये कहा है कि ये 2 सुपर की हैं, तो क्या ये कभी सुपर की हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कैंडिडेट की आपका मिनिमल होना चाहिए, कैंडिडेट की मिनिमल होना चाहिए। अगर ए आपका एक कैंडिडेट की है तो ए बी आपका कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए बी का मिनिमल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ए बी का मिनिमल एग्जिस्ट करता है ए, इसका मतलब अगर ए आपका कैंडिडेट की है तो ए भी आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए आपका एक कैंडिडेट की है तो ए भी आपका एक सुपर की होगा, लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन इज रॉन्ग, नो आंसर।